हाय गाइस, आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ XV500। ये डीजल वेरिएंट है, W10 ऑटोमेटिक और 2018 मॉडल है। ये गाड़ी गाइस हमारी फैमिली में लगभग 8 सालों से है और 1,93,000 किलोमीटर्स हम लोग इसको चला चुके हैं। तो मुझे लगता है अब ये सही टाइम है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस गाड़ी को लेकर कि इसमें क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्या खामियां रही है इसमें। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले अगर मैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसमें बिल्ड क्वालिटी जो है डिसेंट बिल्ड क्वालिटी कंपनी ने दी है। अच्छा खासा लोहा जो है गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं डोर को देखिए आपके सामने खोलूं तो काफ़ी हैवी डोर्स है इसके अंदर। और सिमिलरली इसका बोनट हो गया, पीछे अगर मैं डिग्गी की तरफ जाऊं, व्हील्स हो गए। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे इसकी काफ़ी ठीक लगी। हालांकि इसमें जो है जो सेफ्टी रेटिंग है उस टाइम पे इसको क्रैश टेस्ट नहीं किया था कंपनी ने, तो कोई ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग इसकी नहीं है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है उसको लेकर। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर जो है पेंट, यहाँ पे रस्टिंग हो रही है। और यहाँ पर नहीं, गाड़ी की और भी ऐसी जगह है जहाँ पर पेंट क्वालिटी जो है धीरे धीरे टाइम के साथ वेयर आउट हुई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है ये रस्टिंग हुई है। हमने यहाँ पे पेंट कराया है। यहाँ पर ही नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्टिंग होने लग गई थी और ये सिर्फ 5 साल के बाद ही ये सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट हो गई थी। तो आप कह सकते हैं 2023 तक तो इसकी पेंट क्वालिटी ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसके बाद पेंट क्वालिटी में यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिले। तो एक ये एरिया है जहाँ पर कंपनी जो है इम्प्रूव कर सकती है। बाकी जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में लगी है, अगर गाड़ी को खोलेंगे हम तो जो इसमें स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये गाड़ी चाहे फर्स्ट रो हो या सेकंड रो हो, सेकंड रो में भी इतनी ज़्यादा स्पेस है कि यहाँ पर 3 सीट दी हुई है, लेकिन 4 लोग बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। या फिर अगर 3 लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ लोग हैं, हैवी वेट जिनका है, वो भी बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको इसकी थर्ड रो भी दिखाता हूँ, अभी मैं आपको इसकी थर्ड रो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर आप थर्ड रो भी देखेंगे यहाँ पर तो 2 लोग यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि जो 7 सीटर SUVs होती है उनमें ज़्यादातर में थर्ड रो में इश्यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे 5-6 घंटे की ड्राइव बहुत ही कंफर्टेबली बैठ के पीछे वाली रोज़ पर कर सकते हो। लेकिन बाकी इस सेगमेंट में जो और गाड़ियाँ उनके कंपैरिजन में जो है ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ पे लेग रूम भी है और हेड रूम आपको थर्ड रो में मिल जाता है, जो कि कॉमन नहीं है। चाहे वो 7 सीटर हो या SUV सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई पैसेंजर गाड़ी हो या कोई और पैसेंजर व्हीकल हो जो कि 7 सीटर हो। एक बार मैं आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ। यहाँ जो सेकंड रो है हमारी, इसमें अगर मैं यहाँ बैठूँ तो देखो कितनी सफिशिएंट यहाँ पे जो है लेग स्पेस है। और मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, मेरी जो हाइट है वो 5'8" है। तो अगर यहाँ पे कोई 5'10" या इवन 6 फीट का भी बंदा बैठता है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट स्पेस है। तो ये एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप मतलब 5 घंटे ट्रैवल कर लो, आप 6 घंटे ट्रैवल कर लो, आपको थकान महसूस नहीं होगी। ये चीज़ जो है इस चीज़ को, इस गाड़ी को जो है स्टैंड आउट करती है कंपटीशन से। प्लस इसमें हर एक रो में जो है यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी है, उधर भी है, पीछे थर्ड जो हमारी थर्ड रो है वहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। रहा इवन थर्ड रो में जो है हमारा कप होल्डर भी है और आप यहाँ पे AC जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है जो यहाँ पर कंपनी ने सोचा दी है, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ है जो कि इसको मतलब काफ़ी अच्छा बनाती है। काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। मैं इनफैक्ट फॉर्च्यूनर में भी बैठा हूँ, मैं जो जीप की मेरिडियन आती है उसमें भी बैठा हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे यहाँ सेकंड रो और थर्ड रो में इतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं हुआ। ऑल्दो फॉर्च्यूनर बहुत ज़्यादा बल्की लगती है, लेकिन जब आप अंदर बैठोगे तो अंदर आपको जो है, अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आपके इंडिविजुअल ओपिनियन अलग हो, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस फील होती है। ये तो बात हो गई हमारे
सेकंड रो एंड थर्ड रो की। अब अगर मैं ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स की बात करूं तो अभी मैं यहाँ पर ड्राइवर सीट पर आ गया हूँ, और उस वक्त के हिसाब से जो एक अच्छी बात थी इसमें, वो कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिया था यहाँ पे सीट को एडजस्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स है ये। तो उस टाइम पे सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी नई चीज़ थी। बाकी यहाँ पर पावर स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स हैं चारों विंडो के इधर दिए हुए, साथ में साइड मिरर कंट्रोल करने के लिए। देन यहाँ पे विंडो लॉक का फंक्शन दिया है। देन कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं जो कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। देन मोड चेंज करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, एंड क्रूज़ कंट्रोल है यहाँ पे। बाकी इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम और आपका वाइपर, वो सारे कंट्रोल सेम ही है जैसे कि बाकी गाड़ियों में बाकी एक और जो अच्छी चीज़ है इसमें, वो इलेक्ट्रॉनिकली ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इसमें गाड़ी में था फीचर। ABS तो स्टैंडर्ड आजकल सभी गाड़ी में आता ही है। फिर ABD जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ESP दोनों इसमें थे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा जो मुझे एक और चीज़ जो फ्रॉम दी फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अच्छी लगती है और नई XUV 700 मिसिंग है, वो है जैसे कि आपका यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस जो इसमें है। जैसे कि यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये इधर आप इसमें इधर था, फिर एक स्पेस इधर भी दी हुई है, एंड इधर भी है आपका जो ग्लव बॉक्स होता है। ये XUV 700 में सिर्फ आपको, अगर आप देखोगे, सिर्फ ये वाला ग्लव बॉक्स है, ये नहीं है। प्लस यहाँ जो हैंड रेस्ट के लिए होता है यहाँ पे, इधर इसमें एक तो ये है, इसके साथ साथ इसमें एक ऊपर वाला भी है जहाँ पे आप पर्स भी रख सकते हो। तो दो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी हुई है। एंड जो दूसरी वाली ये काफ़ी डीप भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। लेकिन अभी XUV 700 जो है उसमें सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही एक ही स्टोरेज स्पेस मिलेगी यहाँ पे, जो कि उसका इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है उसमें। तो ये थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा नई वाली XUV 700 में। इसके साथ यहाँ पे जो सन ग्लासेस रखने के लिए, ये तो नई में भी है और इसमें भी है, और ये बहुत सारी गाड़ियों में आता है। बाकी अगर मैं इसके साउंड सिस्टम की अगर बात करूँ तो उस वक्त बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो कि अब फास्ट फॉरवर्ड 8 साल के बाद जो है काफ़ी डिग्रेड हो गई है क्वालिटी। जो स्टार्टिंग के 5 साल थे इस गाड़ी को लेके 2023 तक, और उस वक्त तक ये गाड़ी चली थी सिर्फ 1 लाख किलोमीटर्स। तो वहाँ तक मुझे लगता है गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं था, माइनर इश्यूज़ थे गाड़ी में, क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जो इसमें डिग्रेड होना स्टार्ट हुआ है, एक तो डिग्रेडेशन में मैंने आपको दिखाया पेंट क्वालिटी के इशू है इसमें जो आने स्टार्ट हो गए थे। फिर ये जो साउंड सिस्टम है, ये इसमें मुझे फील हुआ कि ये डिग्रेड हो गया। देन AC में बहुत ज़्यादा इशू है इसमें, मतलब उसके बाद से AC कभी इतने अच्छे से काम ही नहीं किया। चलिए, ये सब बातें तो हो गई। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। और तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें म्यूज़िक, हाँ मैंने म्यूज़िक म्यूट कर दिया। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो है वो कंपनी देती है, जो कि 153 हॉर्स पावर और 360 न्यूटन मीटर जो है वो पावर जनरेट करता है, जो कि 360 न्यूटन मीटर बहुत ज़्यादा होता है। और जब इस गाड़ी को आप ड्राइव करोगे तो वो फील होगा आपको, मतलब जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको एक्चुअली फ़ील होता है कि हाँ आप एक SUV गाड़ी चला रहे हो, और बहुत ही डोमिनेटिंग फ़ील होता है। उसके साथ साथ जो ये इसकी विंड स्क्रीन है, ये इतनी बड़ी है कि विजिबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, और जिसकी वजह से ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। हालांकि ये A पिलर जो है, जब अगर आप बहुत ही शार्प टर्न लोगे, या फिर जब आप
माउंटेन्स पे आप ड्राइव करोगे तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में ये एक तरीके से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्लेन्स पे चलानी है तो वहाँ के हिसाब से इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, विंड स्क्रीन बहुत बड़ी है। प्लस जब हम जैसे कि मैंने बताया, इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट होने की वजह से इनिशियली आपको जो है पावर में वो पिकअप नहीं मिलता है, जो कि यूजुअली सभी ऑटोमेटिक में जो वेरिएंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि ये XUV 700 में ये चीज़ इम्प्रूव करी है। उसके लिए मैं आप एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा XUV 700 में क्या क्या चीज़ें कंपनी ने इम्प्रूव करी है और क्या क्या एड-ऑन्स किए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, जब गाड़ी जो है स्टेशनरी पोजीशन पे रहती है तो इसमें वाइब्रेशन बहुत होती है, जो कि एक तो डीजल इंजन है इसमें और 2.2 लीटर का एक हैवी डीजल इंजन है, जो कि उसकी वजह से भी वाइब्रेशंस होती है। और ये सब सिर्फ इस गाड़ी की बात नहीं है, आप जितनी भी जो डीजल की गाड़ियाँ होती है, आप जब भी उसमें स्विच करोगे, जितना बड़ा इंजन होगा आपको उसमें वाइब्रेशंस और साउंड उतनी ज़्यादा फील होगी। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो आप देख सकते हो, देखो अगर मैं आपको फील होगी यहाँ पे, मे भी हो सकता है वीडियो में इतने अच्छे से ना वो चीज़ दिखे, बट ये जो है स्टेशनरी पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है हमने पहले जैसे परफ्यूम वगैरह रखे हुए थे या फिर कुछ और अगर शो पीस रखा था तो वो चीज़ यहाँ पे और ज़्यादा वाइब्रेशन उसकी वजह से बढ़ जाती थी, और जब एक्सेलरेट करते थे ना तो और ज़्यादा ये पूरा जो है वाइब्रेट होता था, तो वो चीज़ हटा दी है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जो है जब चलना स्टार्ट होती है तो ये वाइब्रेशन जो है ये ख़त्म हो जाती है। ये जो है ये एक तरीके से मिनिमाइज़ हो जाती है। हो सकता है मे बी क्योंकि पावर जो है वो इंजन से फिर व्हील्स में ट्रांसफ़र होती है, गाड़ी अब मोशन में होती है, इस वजह से भी वो हो सकता है जो ये वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये जब इस गाड़ी में बैठता हूँ, इस पर्टिकुलर गाड़ी में, मुझे वाइब्रेशन जो है इतनी ज़्यादा कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन हाँ, जो लोग सेडान्स और हैचबैक ज़्यादा ड्राइव करते हैं या फिर जिन लोगों ने सिर्फ पेट्रोल कार से ड्राइव करी है, तो उन लोगों को हो सकता है इसमें इशू हो। तो ये एक इंडिविजुअल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये वाइब्रेशन अच्छी लगती है क्योंकि रफ़ एंड टफ फील होता है। प्लस इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो भी काफ़ी हार्ड है, ऑल्दो पावर स्टीयरिंग है, लेकिन अगर आप किसी सेडान या फिर हैचबैक से कंपेयर करोगे तो ये स्टीयरिंग जो है कंट्रोल ये थोड़ा सा हार्ड है, और हाईवे पे तो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन उससे एक चीज़ ये सही होती है कि जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होगी। जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, जो एक ग्रिप होती है जो रोड पे बनती है, वो ज़्यादा बेटर फील होती है इस गाड़ी में। और थोड़ा स्टीयरिंग हार्डनेस की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेटिक की वजह से इनिशियली, एक तो ऑटोमेटिक प्लस ये गाड़ी जो है SUV अलग सेगमेंट हो गई, एरोडायनेमिक्स इतने अच्छे नहीं है, तो स्टार्टिंग में जब इनिशियली आप एक्सेलरेट करोगे तो आपको वो वैसा पिकअप फील नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जो है मोमेंटम में आती रहती है तो फिर बहुत ही एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो फिर काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करती है। मतलब फिर ये फील नहीं होता कि कहीं लैग है एनर्जी में, या फिर पिकअप में लैग है, या एक्सेलरेशन में लैग है। और ये चीज़ मिनिमाइज़ करने के लिए आप जैसे ऑटोमेटिक में इसमें यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये ड्राइविंग मोड है, तो आप ये ड्राइविंग में जाके अगर आप इसको मैनुअल में शिफ्ट कर दोगे, देन अगर आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो यहाँ पर जो है वो मैनुअली फिर आप गियर शिफ्ट कर पाओगे। तो उसमें क्या होता है, जो इनिशियल लैग होता है ना, वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाता है। तो अगर आप जैसे रेड लाइट पे खड़े हो, आपको एकदम से गाड़ी जो है एक्सेलरेट करनी है, तो ये मैनुअल पे आप सेट करके, जो इसको पैडल शिफ्टर्स ही बोलते हैं, तो आप मैनुअल गियर शिफ्ट कर सकते हो। ये जो एक छोटा सा यहाँ पे बटन है, इसको आप आगे प्रेस करोगे तो आगे
गियर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे करोगे तो डाउन शिफ्ट हो जाएंगे गियर। तो इसमें ओवरऑल टोटल 4 गियर ऐसे आप कर सकते हो। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 5 गियर रेशियोज़ भी दे सकती है, 6 गियर रेशियोज़ भी दे सकती है, लेकिन इसमें 4 ही है। तो ये पॉइंट था। बाकी मैं आपको एक बार और यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा देता हूँ कि 1,93,000 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो एक छोटी कमी आप कह लो, वो क्योंकि 2018 मॉडल है तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन एक और जो अच्छी बात थी इसमें वो ये था कि इसमें TPMS था, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ये चारों टायर का जो है अलग अलग प्रेशर जो है वो बता देता था कि किसी में इशू है या नहीं है। एंड यहाँ पर जो है अगर वही प्रेशर कम होता है तो वार्निंग भी आ जाती है। लेकिन इसमें मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगा। कई बार होता क्या है, सर्विस सेंटर्स वाले क्या करते हैं, जब क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, इसमें सिर्फ पावर से वो आगे के टायर्स में जाती है, तो जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर प्रेशर आगे वाले टायर पे ही पड़ता है, वो जल्दी वेयर आउट होते हैं। तो सर्विस सेंटर में जब गाड़ी जाती है तो क्या करते हैं, एक टाइम के बाद अगर आगे वाले टायर ज़्यादा वेयर आउट हो जाते हैं तो वो उनको रिप्लेस करके पीछे लगा देते हैं और पीछे वाले टायर जो है वो आगे लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है, जो सेंसर जो होता है ना वो टायर में ही होता है। तो ये जो आपका TPMS जो है वो वार्निंग शो करेगा, लेट्स सपोज कि पीछे वाले टायर्स में प्रेशर कम है, लेकिन वो पीछे वाले टायर्स तो आपके आगे आ गए। तो एक्चुअली में जो आगे वाले टायर है वो उसमें प्रेशर कम होता है, लेकिन ये शो करेगा कि पीछे वाले टायर्स में प्रेशर कम है। तो ये एक चीज़ है जो आप जब ड्राइव करते रहते हो तो आपको पता चलती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी लो टायर प्रेशर का साइन आ रहा है। देखिए अब देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट वाले टायर में इधर लो प्रेशर दिखा रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये लेफ़्ट वाला ही टायर हो, डिपेंड करता है कि वो सेंसर कौन से टायर में था। यहाँ पर ये फ्यूल इंफॉर्मेशन है, इधर फिर टायर ट्रॉनिक्स में वही जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअली टायर का प्रेशर बता देता है। देन ये रिवर्स कैमरा, देन इधर लो टायर प्रेशर वार्निंग, सर्विस इंफॉर्मेशन। तो ओवरऑल यही सब चीज़ें थी मेरे साइड से इस गाड़ी के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस करी। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं, समराइज़ करूं चीज़ों को, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप 5, 6, 7 इवन 7-8 घंटे भी ड्राइव कर लोगे, आपको थकान फील नहीं होगी, ना आपको फील होगी ना आपके साथ जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनको फील होगी, क्योंकि गाड़ी में जो है कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। प्लस इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ी अपराइट है, जो हमारी सेडान्स और हैचबैक होती हैं उनकी तरह लेड बैक नहीं है। और प्लस जो इसकी विंड स्क्रीन है वो इतनी बड़ी है जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपको बहुत ही अच्छा दिखता है सारी चीज़ें। और जिसकी वजह से जब आप ड्राइव करते हो तो सोचने में ऐसा लगता है कि हम एक SUV चला रहे हो, तो इसको आइडिया लगाने में कि कितना डिस्टेंस है या फिर कैसे गाड़ी को काटना है, मोड़ना है, ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन ये विजिबिलिटी की वजह से और जो फीचर्स वगैरह उसकी वजह से काफ़ी इजी हो जाता है एंड काफ़ी कंफर्टेबली आप ड्राइव करते हो। और परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि गाड़ी में बहुत ही सफिशिएंट पावर और टॉर्क दिया है। हाँ, इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक्सेलरेशन में पिकअप में थोड़ा इशू फील होगा, क्योंकि एक तो डीजल इंजन है, डीजल में एक्चुअली पिकअप अच्छा होता है। एक तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक की वजह से। सेकंड जो ये SUV है सेगमेंट ऐसा है कि ड्यू टू एरोडायनेमिक्स इतनी अच्छी जो है वो पिकअप वगैरह नहीं होता। अगर यहाँ मैनुअल भी होती तो मैनुअल में ज़्यादा कंट्रोल होता है, उसमें ये पिकअप वाला इशू नहीं फील होता। मोस्टली जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट की वजह से भी है, लेकिन ऑटोमेटिक वेरिएंट के और बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इससे कंफर्ट जो है ना वो डबल हो जाता है एक तरीके से। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि क्या क्या एडवांटेजेस है इसके।
एंड क्या कौन से साथ में जो इश्यूज़ आए जो कि मैंने आपको बताया, एसी से रिलेटेड इशू है, जो स्पीकर्स है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हुई है, पेंट क्वालिटी डिग्रेड हुई है, और ये सारे इश्यूज़ प्लस और जो छोटी छोटी गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से आवाज़ आना जो कि रस्टिंग की वजह से होती है, पार्ट्स है वो वेयर आउट होने लगते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो 5 साल के बाद इसमें आनी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है अगर कोई भी ये गाड़ी हो या महिंद्रा की हो कि, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 5 साल तो बहुत ही बढ़िया आपकी चलेगी, मक्खन चलेगी, या फिर अप टू 1 लाख किलोमीटर्स तक इसमें इतने इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है 10 या 15 साल के लिए ये सूटेबल नहीं है गाड़ी, आपको काफ़ी इश्यूज़ आ जाएंगे इसमें और रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आप अगर एक ऐसे यूज़र है कि आपको 5, 6, 7 साल के बाद नई गाड़ी ही चाहिए, या फिर आपको कोई इशू नहीं है रिप्लेस करने में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। XUV 700 पे अगर आप अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप को कोई लॉन्ग लास्टिंग जो 10-15 साल तक गाड़ी टिके, कोई इश्यूज़ मतलब मिनिमल इश्यूज़ आए, ऐसा तो नहीं कि इश्यूज़ नहीं आएंगे, मिनिमल इश्यूज़ आए तो आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।